गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आपके भाईजान चले गए हैं टिफ़िन लेके और हम जस्ट अभी ना नहा कर आए हैं। तो और अभी हमें करना है नाश्ता। अभी हमारे घर के सारे काम बाकी है, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। अभी हमने सिर्फ आपके भाईजान का टिफ़िन बना के पैक किया है और हमारे लिए रोटी बनाई है और दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं आज आपसे बात कर लेती हूँ, वरना ना फिर बाबू जागते हैं तो फिर बात नहीं करने देते बीच बीच में, कभी फ़ोन छीनते हैं तो कभी रोने लगते हैं। और अभी ना ये टॉवल हमें डालना है बाहर और अभी हमें करने जाना है। ब्रश करने के बाद हम सीधा जो है तो शावर लेने के लिए चले गए थे, वरना फिर बाबू उठ जाते, फिर बहुत ज़्यादा जो है टाइम हो जाता। और रोटी हमारी बन गई थी तो इसलिए टेंशन नहीं था, वरना ना फिर हम रोटी बनाने के बाद शावर लेने जाते। तो अभी हम पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद हमें करनी है इधर की सफाई, झाड़ू पोछा बर्तन और सब कुछ काम अभी हमारा बाकी है। और दोनों बच्चे उठेंगे तो तब उनको नहलाएंगे। आराम से सो रहे हैं और आज ना बाबू ना आज 4 बजे से उठ गए थे। सुबह 4 बजे से बाबू उठे थे और अभी 9 बजे जाके बाबू सोए। तो उस चक्कर में आपके भाईजान के टिफ़िन के लिए भी इतना ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि हम कितना भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे ना बाबू के पास से हटने की। तो बाबू तुरंत जो है तो यूँ हमें देख रहे थे जैसे कि हम जागे हैं, आप जाने की कोशिश ना करें। तो खैर कोई नहीं, अभी तो हो गया है हमारा काम। और टाइम देख लीजिए आप लोग, 10:30 बज रहे हैं। तो चलिए अभी हम पहले हमारे बाल हैं वो थोड़े से सुखा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गीले, पानी टपक रहा है बालों में से। ये देखिए हम नज़दीक से बता रहे थे आपको। और टॉवेल से जो झाड़ते हैं ना बाल, तो हम वो भी नहीं झाड़ रहे थे क्योंकि उसकी आवाज़ से भी बाबू उठ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा डरना पड़ता है इनकी नींद से नहीं, मतलब ये उठ ना जाए उससे। तो चलिए अभी हम फटाफट से पहले हमारे बाल थोड़ा सा सुखाते हैं और उसके बाद जाते हैं किचन में। कपड़े भी डालने हैं हमें मशीन में। तो चले स्टार्ट करते हैं। सच में हम ना जो चीज़ से डरते हैं वही चीज़ होती है। अभी हम एकदम धीरे धीरे आप लोग से बात कर रहे थे ताकि बाबू उठे ना। और अभी ना नाज़रा की एक सहेली आई और जोर से दरवाज़ा ठोक दी उसने। तो उसको ना कुछ यासीन वगैरह का पूछने का था कि यासीन पढ़ने के लिए बुलाना था उसे हमें। तो हमने बोल दिया कि हम घर पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उनको लेकर हम बाहर कहीं नहीं जा सकते ना यासीन पढ़ने के लिए। तो ऐसा। तो चलिए देखें, बच्चों को बताती हूँ, बच्चे सो रहे हैं अभी। और हम ना फटाक से लाइट चालू करते हैं और फटाक से बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है रोशनी से ना उठ जाए बाबू, और ये क्या बोलते हैं, बातों की आवाज़ से ना उठ जाए। तो ऐसा, क्योंकि ना बाबू जब तक सोएंगे तो हमारे बहुत से काम निपट जाएंगे, वरना ना फिर बाबू हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं हमारी चाय। और हम ना किचन में आप लोग से ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं नीचे का और ऊपर का किचन ना एक ही जगह पर है। और ये साइड में जो चौकन सा बना हुआ है तो वहाँ से नीचे के लिए खुला रखा है कि नीचे की जो है गैस वगैरह पास हो सके इधर से, और जो भी खाने वगैरह की धुआं होता है तो उसके लिए। तो ना यहाँ से आवाज़ एकदम जल्दी से नीचे जाती है, और यहाँ से ही नहीं, अगर हम इधर भी आगे वाले रूम में भी थोड़ा सा भी ज़ोर से बात करेंगे ना तो नीचे तुरंत आवाज़ जो है तो पहुँच जाती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से हम आपसे बात करते हैं, और जब हम किचन में बात करते हैं ना तो पहले कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा खामोश रह के कि किचन में शायद कोई नहीं होगा अभी इस टाइम पे। तो चले अभी बात कर लेते हैं और एकदम धीरे से हम बात करते हैं आपसे किचन में से।
क्योंकि अगर हमारा आवाज़ नीचे चला गया तो फिर एक बात की 100 बात होगी कि ऐसा अजीब-अजीब सी आवाज़ कैसे आ रही है और अकेले में किससे बातें हो रही है, तो कहीं हमें कोई बाहर का तो नहीं हो गया। तो खैर कोई नहीं, चले जी, अभी ना हमारी चाय हो गई है तैयार। और सच में मैं आप लोग की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन ना मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर देती हूँ। तो मुझे ना ऐसा लगता था पहले कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कैदी बन गई हूँ, लेकिन जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ ना, तो तब से मैं बिल्कुल भी किसी भी बात का टेंशन नहीं लेती और मैं ना अब खुश रहने लगी हूँ पहले के मुकाबले। हमारा किचन भी थोड़ा मैसी सा है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ना आपके भाईजान का टिफ़िन बनाने के बाद हम सीधा जो है फ्रेश होने के लिए चले गए थे। और उसके बाद अभी हम चाय नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सफाई ना अगर बाबू उठ भी जाएंगे तो बाबू हमारे पास खड़े होंगे तो हम सफाई कर सकते हैं, लेकिन ना अगर बाथरूम में नहाने के लिए जाओ ना तो बाबू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है रोते हैं, इतना ज़िद करते हैं और नाजुरा से ना बिल्कुल भी हैंडल नहीं होते वो। तो ऐसा चाय नाश्ता हमारा हो गया है, अभी हम रख देंगे हमारी प्लेट। और ना मुझे बच्चे सो रहे हैं और एक बात याद आई मुझे, तो वो मुझे करनी है आपसे। तो ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मेरे ही ससुराल वाले मतलब उनके दिमाग इतने अलग क्यों है, वो क्यों नहीं समझते बात को कि सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है लाइफ में, सबको एक ही नज़र से देखना पड़ता है। और उनकी अपनी बड़ी बहू भी है, तो वो जो है तो मेरे सास की बहन की ही बेटी है, तो जिस तरह से वो अपनी बड़ी बहू को प्यार करते हैं तो मुझे क्यों नहीं करते, तो ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन आज मैं गलत थी, मेरी गलत फहमी दूर हो गई, क्योंकि ऐसे मसले मेरे अकेले के साथ नहीं होते, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतना ज़्यादा भी जो है ससुराल वालों की सोच अलग होती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही ससुराल वालों की सोच बहुत ज़्यादा अलग है, वो नहीं समझ सकते मुझे, तो ऐसा नहीं है। मैंने ना जब अपने ससुराल वालों पे से एक वीडियो डाला था अभी 2 से 4 दिन पहले ना, तो उसमें ना मेरी बहुत सी बहनों के मुझे कमेंट आए कि हाँ हमारी भी सेम सिचुएशन है, हमारे भी साथ ऐसा ही हुआ और हमारे ससुराल वाले भी ऐसा ही करते हैं। तो ना तब मुझे समझ आया कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं। जब हम मिलते हैं बाहर वालों से तो हमें पता चलता है, जब हम बाहर की दुनियादारी देखते हैं तो, क्योंकि ना जब से हम अलग हुए हैं तब से मेरी दुनिया बस मेरा घर और मेरे बच्चे हैं, और मैं सिर्फ अपने मायके जाती हूँ, बाकी का और किधर भी मैं नहीं जाती। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे दोनों दरवाजे भी बंद होते हैं, पूरा दिन मेरे दोनों दरवाजे बंद होते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी कभार जो है तो हमारा ये एंट्री वाला दरवाज़ा हम खोलते हैं। तो मेरी दुनिया ना बस यही है, बाहर जो आस पड़ोस में ना ही मैं किसी से बात करती हूँ और ना ही कोई मुझसे करता है, क्योंकि मैं जाती ही नहीं हूँ। सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए भी मैं नहीं जाती, मैं बाहर ना बस आपके भाईजान के साथ जब किसी काम के लिए जाती हूँ तो तब जाती थी। और अभी जब से बाबू हुए हैं ना तो तब से तो और भी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि पहले भी तो मतलब मैं बोर होती थी या इसका उसका टेंशन लेती थी। आप लोग तो जानते हैं कि जब हमारा खाली दिमाग होता है ना तो बहुत से ख़यालात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी तो आपके भाईजान ज़बरदस्ती किराना लाने के लिए जाते थे, तो साथ लेके चले जाते थे कि चलो तुम्हारा भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। या तो फिर ऐवी अगर नहीं भी हमें कोई काम होता था और संडे को अगर वो घर पे होते थे तो तब भी बस ऐवी हम लोग चले जाते थे बाहर। लेकिन अभी ना जब से बाबू आए हैं तो तब से और भी ज़्यादा कम हो गया है, और अभी हालत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम बाहर भी नहीं जाते ज़्यादा। तो ना और एक जब हम छोटे थे तो मम्मी या कोई भी मामी वगैरह हमें छेड़ने के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रही, हम सबकी बात कर रही हूँ, तो छेड़ने के लिए हमें बस ऐवी चिढ़ाते थे ना कि अच्छा तुम ससुराल जाओगी ना तो तब पता चलेगा जब तुम्हारी सास ये करेगी वो करेगी। तो हम बचपन में उन्हें क्या जवाब देते थे कि अच्छा हमारी सास अगर हमारे साथ ऐसा करेगी, वो हमें डांटेगी तो हम उसे डांटेंगे। बचपन की बात कर रही हूँ, वो हमें मारेगी तो हम उसे मारेंगे, वो क्या हमें घर से निकालेगी, हम खुद ही उसे घर से निकालेंगे।
तो इस तरह की जो बातें होते रहती है, लेकिन जब हम बड़े होते ना तो तब हमें हकीकत का पता चलता है कि बचपन में जितना आसान होता है ये सब बातें करना, बड़े होके उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिश्तों को संभालना। तो वैसे तो मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द कामयाब कर दे और मैं इन सब के दिल जीत लूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया है तो आजकल पैसा, पोजीशन, इसकी ही वैल्यू है और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। वैसे आप सबके लिए एक और बात मैं बता दूँ कि मैं अपनी मंज़िल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गई हूँ। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी मंज़िल मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली और आप लोगों को पका भी दिया। तो चलिए जी, वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ ना, तो तब से मैं जो भी मेरे दिमाग में ख्याल आते थे ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब गलत हो रहा है, ये वो जो भी ख्यालात आते थे ना, तो अब मैं वो सब नहीं सोचती और ना ही ना मुझे वो सब बातों से मैं टेंशन लेती हूँ। पहले बाबू नहीं था तो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में वही कुछ चलता था, और बाबू आए तो फिर मैं थोड़ा बाबू में बिज़ी हो गई। लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था ना, तो मेरे दिमाग में यही सब चलता था। और जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और आप लोग मुझे पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और यूट्यूब जो है तो वो एक मेरी मायके की फ़ैमिली है, एक ससुराल की, और एक आप लोग से मेरी एक और फैमिली बढ़ गई है। तो एक और बात है ना, मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा गिल्टी भी होता है। गिल्टी नहीं, पता नहीं क्या होता है कि ससुराल वाले जो है तो वो सोचते होंगे कि ये घर में ही रहती है, कभी बाहर नहीं जाती, किसी से बात नहीं करती, ना ही कोई इससे बात करता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ उन्हें कि मैंने घर में रहकर ही एक इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी सिस्टर है मेरी, जो मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये एक ऐसी फैमिली है हमारी जहाँ हम सिर्फ अच्छी बातें ही कर सकते हैं, वरना आजकल का टाइम आप जानते हैं, आस पड़ोस में या किसी से भी कुछ भी बातें कर लो तो हर एक बस एक दूसरे की बुराई करने में लगा होता है। और हमारे ख़ुद के आस पड़ोस के लोग जो है तो बाहर बैठे होते हैं, जैसे ही काम उनका ख़त्म हुआ बस बाहर बैठ गए, इसकी बुराई उसकी बुराई। तो इन सब बातों से मैं पहले से ही एहतियात करती हूँ। तो हो सकता है शायद इसलिए उनकी सोच नहीं मिलती होंगी मेरी सोच से। तो खैर कोई नहीं, इन सब बातों का बस एक ही मकसद है मेरा, आपको बताना कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट। हाँ, कभी कभार एक आध हेट कमेंट भी आ जाता है। तो वैसे ना मैं कोई भी बात बहुत जल्दी दिल पे लेने वाली टाइप की हूँ। मतलब कोई भी ना थोड़ा सा भी मुझे कुछ बोल देता है तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, या फिर वही बात मेरे दिमाग में चलती है। लेकिन कोई नहीं, हेट कमेंट जो है तो मैं रिमूव कर देती हूँ, और आपके जो प्यारे कमेंट है तो उन पे ध्यान देती हूँ। तो अब तो सच में बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और अब सच में वीडियो को हमें करना पड़ेगा एंड। तो चलिए जी, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।